हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज के वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं, हम लोग कोई भी गवर्नमेंट जॉब का जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो मैथ्स का एक सिलेबस जो होता है वो कॉमन होता है ज़्यादातर जगह पे। तो आज जो हम देखने वाले हैं, जो एसएससी लेवल और इंडियन रेलवे और एमटीएस एसएससी एमटीएस वगैरह के जो लेवल पे जो एग्जाम होते हैं, उनमें मैथ्स में जो सारे चैप्टर्स होते हैं, आपका टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस, जो भी 20-21 चैप्टर के अराउंड वहाँ पे होता है। तो मोस्टली आज हम इस वीडियो में देखेंगे टाइम एंड वर्क के बारे में, और ये रिलेटेड होगा उस तरह के एंट्री लेवल जो जॉब होते हैं गवर्नमेंट में आपका, उसके लिए। ओके, तो आप एसएससी सीजीएल तक आप इसमें कवर कर सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है। तो टाइम एंड वर्क हम लोग देखेंगे, तो उसके स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो जानना जरूरी है, तो देख लेते हैं हम लोग। एक दो लाइन बस कहना चाहूंगा बेसिक चीजों में। जैसे अगर कोई भी काम, सपोज कोई भी राम एक आदमी है, वो कोई भी काम अगर सपोज 10 दिन में पूरा करता है। ओके, राम अगर कोई भी काम को 10 दिन में पूरा करता है। ओके, सपोज 10 दिन में वो एक काम को पूरा किया, तो अगर वो एक दिन में करेगा तो कितना काम करेगा? ठीक है, तो एक दिन में वो काम का 1/10 भाग ही कर पाएगा। ठीक है, राम अगर एक काम को 10 दिन में पूरा करता है, तो राम एक दिन का जो उसका काम होगा, उस पूरा काम का 10वां भाग ही कर पाएगा। ओके, और इसी को अगर हम लोग उल्टा करें, यदि हम बोले कि 1/10 काम का भाग समाप्त करने में एक दिन लग गया है, तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? तो ऑब्वियसली अगर 1/10 काम वो अगर एक दिन में कर रहा है, तो पूरा काम को करने में उसको 10 दिन लगेगा। अब आप यहाँ पे यूनिटरी, जो हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं, एक एक नियम, या यूनिटरी मेथड इसको बोलते हैं, कि आप किसी एक काम को अगर एक दिन में अगर इसको एक से करना हो, तो वो आप करके देख सकते हैं। तो इसी तरह का जो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को, हम लोग एलसीएम मेथड से देखेंगे कि एलसीएम मेथड से हम लोग ट्रिक बेसिस पे कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो टाइप बाय टाइप मैं आपको करके दिखाता जाऊंगा। जो ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी, इंडियन रेलवे वगैरह में, तो उसी से रिलेटेड होगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है। तो पहला है, ए कैन डू ए वर्क इन 20 days एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 30 days। इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द वर्क टुगेदर। ए एक आदमी है जो 20 दिन में एक काम को पूरा करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है। ठीक है, अकेले अकेले। अगर दोनों मिलके अगर काम करे तो कितने दिनों में पूरा करेगा? तो बनाने का है नियम और भी, लेकिन हम लोग ट्रिक बेसिस पे देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपका कम समय लगना चाहिए। क्योंकि जिसमें ज्यादा कम समय लगेगा, क्योंकि वहां पे आपको टाइम का बहुत शॉर्टेज होता है। वहां एक क्वेश्चन पे आपको 30 से 40 सेकंड का टाइम मिलता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप कम समय में कैसे कर सको, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देख लेते हैं। हम लोग जो देखेंगे एलसीएम मेथड से देखेंगे। ठीक है, एलसीएम मेथड हम लोग यूज करने वाले हैं। अब आइए, पहले तो आप समझ लीजिए करना क्या है। तो वैल्यू सिस्टम, इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है वैल्यू सिस्टम, उसके उसके थ्रू करेंगे। सपोज दो लोग का बात हो रहा है, तो यहाँ पे ए और बी दो लोग हैं। ठीक है, ए किसी काम को यहाँ 20 डेज में कर रहा है, बी किसी काम को 30 डेज में कर रहा है। तो एलसीएम मेथड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मैं एलसीएम लेने वाला हूँ। 20 और 30 का कॉमन जो गया है, कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अभी आपको करना क्या है, 20 में 30 से आप डिवाइड करोगे, कितना आएगा? 3 आएगा, और 30 में इसे करोगे तो 2 आएगा। ठीक है, ये आप एक का स्ट्रक्चर को देख लो, ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब यहाँ ए अकेले 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में। अगर ए और बी दोनों को मिला दें हम, तो कितना दिन में करेगा? बताइए, ए और बी दोनों को मिला दे तो कितना दिन में करेगा? 3 to 5। करेक्ट, कितना दिन में करेगा, ये तो क्वेश्चन पूछा है। एलसीएम जो है वो सेम रहेगा 60। तो अभी ए बी किसी काम को कितना दिन में पूरा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम डिवाइडेड बाई 5 विच इज 12। तो दोनों मिलकर इस काम को 12 डेज में करेगा। समझने के लिए इसको पहले समझ लीजिए। यहाँ मैंने 3 से डिवाइड दिया, तो अगर 60 में आप 3 से डिवाइड करते हो तो कितना आता है? 20। एक काम को 20 डेज में पूरा कर सकता है। 2 से करते हो तो उसी तरह से ए प्लस बी का यहाँ पे 5 आया, 5 से अगर करते हो तो
ए और बी दोनों का मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, ये स्ट्रक्चर को आप एक बार समझ जाइए। ठीक है, अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे कि ठीक ठाक समझ में आया है नहीं, वो चेक करने के लिए। ये रहा दूसरा क्वेश्चन, आइए देख लेते हैं इसको। यहाँ पे जो आपको बोला है कमलेश, कैन का स्पेलिंग गलत है, सुधार लीजिएगा। ठीक है, CAN होगा। कमलेश कैन डू ए वर्क इन 10 days, टीपू कैन डू द सेम वर्क इन 15 days, इन हाउ मेनी डेज दे कैन डू टुगेदर। एकदम सिंपल है, कमलेश एक काम को 10 दिन में किया, टीपू 15 दिन में, दोनों मिलके कितना दिन में पूरा करेंगे? आपको कुछ नहीं करना है। कमलेश टीपू, कमलेश कितने दिनों में किया? 10 दिन, ये 15 दिन। ठीक है, 10 और 15 का आपको सिर्फ एलसीएम ही लेना है। कितना आएगा? 30 आएगा। 10 से भाग दोगे कितना आएगा? 10 डिवाइडेड बाई 30, 30 डिवाइडेड बाई 10 विच इज 3। 15 से करोगे तो कितना आएगा? 15 से भाग दोगे 30 में तो 2 आएगा। दोनों का कैपेसिटी क्या हो जाएगा? 3 + 2 5। तो अगर हम बोले कमलेश प्लस टीपू कितना दिन में काम को करेगा? 30/5 विच इज 6। एकदम इजी है, ज्यादा समय नहीं लगने वाला आपको। ठीक है, तो ये टाइप 1 हुआ, राइट। एक इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, ये सिंपल है। आगे बढ़ेंगे और भी जो अलग अलग टाइप्स के हैं, लेकिन यहाँ समझना जरूरी है। तो अभी देख लेते हैं आगे का टाइप आपका क्या कहता है। अब टाइप 2 में हम लोग जाएंगे, जो एग्जाम में जिस तरह का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बेसिक हम लोगों ने देख लिया। टाइप 2 आप देखो, क्वेश्चन में बोला है ए किसी काम को 24 दिन में करता है, जबकि बी उसी काम को 16 दिन में, और ABC तीनों मिलके अगर करता है तो 6 दिन में काम को पूरा कर लेता है। तो C उस काम को कितने दिनों में करेगा, है ना? चलिए देखते हैं। फंडा आपका कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। अब आप खुद सोचो अभी आप क्या करोगे। A कैन डू इन 24 days, B इन 16 days, ABC टुगेदर 6 days। A कितने दिनों में? 24, B 16। लेकिन जब टुगेदर वाली बात आती है तो वहां पे एक नया बंदा आ जा रहा है C, जिसके बारे में हमको नहीं पता है वो कितने टाइम में किया। लेकिन A + B + C कितने टाइम में कर रहा है यहाँ पे? आइए कर लेते हैं, देख लेते हैं। एलसीएम जब आप लोगे तो हमको तो पता नहीं है ना, पहली बात है, क्योंकि पता ही नहीं है उसका कितना है। लेकिन इसका पता है कितना है? 6 है। ठीक है, तो आप इसको या तो x पकड़ो, आपका मर्जी, x पकड़ के भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों ही तरीका में सिंपल है। आपको एलसीएम पूरा लोगे 48 आएगा, करेक्ट। डिवाइड करना शुरू करो, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3। सी का तो ये नहीं पता है तो ये कैसे निकालोगे, लेकिन A + B का तो निकाल लोगे। कितना आ जाएगा? 48 में 6 से डिवाइड करोगे तो 8 आ जाएगा। तो अभी आपको देखना है, जब तीनों को ऐड करके 8 आता है तो यहाँ पे ये कितना होगा? 3 2 5 हो रहा है, 3 ही बच रहा है ना, अब इसलिए 3 होगा। समझे क्या किए? ये सारा ABC को ऐड करके 8 आना चाहिए, ABC को ऐड करके, ये तो नहीं पता। तो ये 3 2 पता है हम लोग को, 3 2 5 हो रहा है AB का। ठीक है, तो C का कितना होगा? 8 - 5 3 होगा, करेक्ट। अब ये जब 3 आपको पता चल गया तो इजिली आप C का निकाल सकते हो 48 में 3 से डिवाइड करके। कितना से आएगा जब आप डिवाइड करोगे तो? 16 आएगा। तो C अकेले इस काम को कितने दिनों में कर सकता है? 16। ज्यादा टाइम लगा आपका? बिल्कुल नहीं। तो इसी तरह का ट्रिक्स के साथ मैं आपको ऑलमोस्ट ज्यादातर सारा चैप्टर में कवर करने वाला हूँ, जो कि ज्यादातर SSC रेलवे से रिलेटेड आपका होता है। तो इसी तरह से बने रहिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में ही बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। थैंक यू।